नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम विभूतिपाद के 24वें सूत्र की व्याख्या आपके सामने करेंगे। बहुत ही छोटा सूत्र है, 23वें सूत्र की तरह। इसमें कहा गया है बलेषु हस्ति बलादिनी, केवल इतना सूत्र है। इसका अर्थ है हाथी आदि बलशाली जो पशु होते हैं या हाथी आदि जो बलशाली प्राणी होते हैं, उनके बल में संयम करने से व्यक्ति उन्हीं की तरह बलवान हो जाता है। इसका अर्थ है बलेषु हस्ति बलादिनी, माने हाथी आदि बलवान प्राणियों के, हाथी आदि मजबूत और ताकतवर प्राणियों के अंदर संयम करने से साधक को उन्हीं के समान अत्यधिक बल की प्राप्ति होती है, इस सूत्रकार कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या वास्तव में हाथी जितना बल किसी व्यक्ति में हो सकता है क्या? हाथी जितना किसी में बल नहीं हो सकता, लेकिन हाथी में जिस प्रकार बल की अत्यधिक मात्रा होती है, वैसे ही मनुष्य में भी अत्यधिक बल की मात्रा हो सकती है। माने उसके समान यहाँ पे अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग भी आप समझ सकते हैं कि जितनी हाथी में जितना बल होता है उतना बल एक व्यक्ति में नहीं हो सकता। ये आप स्पष्ट करके चलें इस बात को। परंतु जब व्यक्ति हाथी आदि के बल में संयम करता है या किसी बहुत बड़े पहलवान के बल में संयम करता है, तो उसी तरह का वो बन जाता है। अब इसका हम लॉजिक समझते हैं। सूत्रकार कहते हैं कि बलेषु हस्ति बलादिनी, माने हाथी आदि मजबूत प्राणियों के बल में संयम करने से व्यक्ति स्वयं भी बलवान ही हो जाता है। अब मान लीजिए मुझे किसी पहलवान जैसा बनना है। मान लीजिए बहुत बड़ा पहलवान है, को हिंद केसरी कोई पहलवान है, बहुत बड़े बड़े पहलवान हमारे देश में हुए, मास्टर चंद्रगिराम हमारे देश में हुए, दारा सिंह हमारे देश में हुए, और बहुत सारे पहलवान हुए जो बहुत बलशाली रहे। तो उनको देख करके हम क्या प्रेरित होते हैं? उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि मैं भी इतना ही बलवान हो जाऊं, मेरे में भी इतनी ताकत हो। तो वो क्या करते हैं कि वो फिर उसको फॉलो करते हैं। हम उस महापुरुष को, उस पहलवान को फॉलो करते हैं कि इसमें यदि हम ये कितने बजे उठता है, किस किस प्रकार की एक्सरसाइज करता है, किस प्रकार का भोजन ये करता है, किस प्रकार शयन करता है, कितनी देर शयन करता है, क्या क्या किस प्रकार से खाता है, आदि चीज़ों को हम फॉलो करना शुरू करेंगे। और धीरे धीरे हम उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, उन चीज़ों को आत्मसात करेंगे, तो हम भी उसके समान ही बलशाली हो जाएंगे। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे हीरो लोग हैं जो एक्टिंग करते हैं, तो हमारे बहुत सारे लोग उनकी एक्टिंग करते हैं, उनकी नकल करते हैं, वो किस प्रकार से चलते हैं, किस प्रकार से उनका हेयर स्टाइल होता है, तो उनके प्रकार दिखने की कोशिश करते हैं। तो जब आप किसी भी फील्ड में उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, तो उनकी सारी चीज़ों को फॉलो करना शुरू करते हैं। माने वो जो चीज़ें अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, वो सारी आप अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप उसके जैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं, उसी जैसे रिजल्ट आपके आ जाते हैं। आज हम किसी ओलंपिक में मेडल कोई लेकर के आता है हमारे लिए, तो हम उसकी डाइट पूछना चाहते हैं कि वो क्या खाता है, किस प्रकार का दूध गाय का पीता है कि भैंस का पीता है, गाय का घी खाता है कि भैंस का घी खाता है, या किस प्रकार से वो दूध पीता है, कौन कौन से फल खाता है, कितनी देर वो रेस्ट करता है, सुबह 4 बजे उठता है कि 5 बजे उठता है, किस प्रकार से वो व्यायाम करता है। तो वो सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं, तो हम भी उसी की तरह अग्रणीय हो जाते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में। तो यहाँ भी कहा कि बलेषु हस्ति बलादिनी, जब एक योगी साधक किसी भी बलशाली प्राणी में संयम करेगा तो वो उसी के समान बलशाली हो जाएगा, क्योंकि उसमें संयम करने से उसको पता चलता है कि इसका बेस क्या है, इसके बल का राज क्या है। ऐसा ही वो वायु में संयम करे तो वायु के समान बलशाली हो जाता है, गरुड़ पक्षी की उसमें संयम करे तो उसकी तरह तीक्ष्ण दृष्टि वाला हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों में संयम करने से एक योगी वैसा बन जाता है। अब हम किसी महापुरुष जैसा बनना चाहते हैं कि मैं स्वामी दयानंद जी से प्रभावित हूँ, मैं स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित हूँ, या मैं किसी अन्य महापुरुष से प्रभावित हूँ, तो मैं उनकी जीवनी पढ़ूंगा कि किस प्रकार से उन्होंने भ्रमण किया, किस प्रकार से देश विदेशों में वो घूम करके उन्होंने संस्कृति का प्रचार किया, किस प्रकार का उनका खुद का स्वाध्याय था, और उस स्वाध्याय के कारण वो कितना वो आगे गए। तो उन सब चीज़ों को मैं फॉलो करूंगा, तो मैं स्वाध्याय भी करूंगा, मैं गुरु का सानिध्य भी करूंगा, तो उन महापुरुषों की तरह ही मैं बनने की कोशिश करूंगा, उन्हीं के तरह आचरण में अपना लेकर के आऊँगा, अपने चरित्र को वैसा बनाऊंगा, अपने भोजन को वैसा बनाऊंगा, अपने आचरण को वैसा बनाऊंगा, अपने परिधान को मैं वैसा बनाऊंगा, तो मैं ठीक वैसा ही कुछ समय बाद बन जाऊंगा। ये नहीं है कि एकदम से संयम किया और वैसा ही बन गया, उसके लिए समय की आवश्यकता होती है। तो हमें टाइम तो देना ही पड़ेगा,
तो यहाँ जो सूत्रकार का जो अभिप्राय है वो यही है कि जब योगी व्यक्ति हाथी आदि बलशाली प्राणियों में संयम करता है तो वो उन्हीं की समान बल वाला हो जाता है, यानी कि उन जितना नहीं तो उसी की तरह, यानी कि कहेंगे तो इसमें तो हाथी जैसा बल है, इसकी तो जो चमड़ी वो गैंडे की तरह है, हम बोलते हैं ना। लेकिन कभी मनुष्य की चमड़ी गैंडे की तरह नहीं हो सकती, गैंडे की चमड़ी बहुत मजबूत होती है, लेकिन हम अपने व्यायाम कर करके अपने शरीर को ऐसा बना लेते हैं, तो ऐसे उदाहरण के तौर पर लोग कह देते हैं। तो ये यहाँ पे बात की गई, तो उसी प्रकार का बनने में थोड़ा समय लगता है। तो जब पर्टिकुलर एक योगी संयम करता है तो उसको उसकी सारी दिनचर्या से लेकर के सारी चीज़ों का वो आभास करता है, उसकी मॉनिटरिंग करता है, उसकी डीप ऑब्जर्वेशन होती है, और उस डीप ऑब्जर्वेशन से ही वो उस जैसा बलशाली बन पाता है। ये इस 24वें सूत्र में विभूतिपाद में महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो ये सूत्र था, बलेषु हस्ति बलादिनी, हाथी आदि बलशाली प्राणियों में संयम करने से योगी भी वैसे ही बल का स्वामी बन जाता है, ये सूत्रकार ने कहा। तो इसको एक दो उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। निरंतर हमारे व्याख्यान चल रहे हैं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि बिना किसी विघ्न के ये चलते रहें ऐसे ही, और आप सबका ढेर सारा प्यार मिलता रहे और आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे प्राप्त होती रहें, और सारी प्रतिक्रियाएं मैं पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनकी तरह अनुरूप मैं अपना काम करूँ, उसी के अनुरूप चलाऊँ। और आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाध्याय करते रहें, अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। परमात्मा आपको दीर्घायु दे जीवन और आरोग्यता से परिपूर्ण आपका जीवन हो। इसी शुभकामना के साथ आपको सबको जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।